सीएससी का मार्केटिंग एंड सेल्स चैप्टर जानेंगे। कॉमर्शियल स्टडीज़ का ये चैप्टर 2 है। चलिए हम लोग देखेंगे ये चैप्टर हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए पहला हम लोग जानेंगे मार्केटिंग क्या होता है, दूसरा हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, उन लोग का डिफरेंस। फिर जानेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग क्या क्या है। ठीक है, फिर जानेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है और दोनों का डिफरेंस। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहला पॉइंट जानते हैं। पहला क्या है, मार्केटिंग क्या है। चलिए आज हम लोग मार्केटिंग जानते हैं। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर का हम लोग वांट्स जानेंगे कि ज़रूरत क्या है। ठीक है, उसको जानेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। समझ में आया, प्रोडक्ट उसको कस्टमर का जो वांट्स है उसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे सही प्रोडक्ट बना के। समझ में आया, जैसे देखिए कोई कस्टमर है उसको एक तरह का पकड़ लिए घड़ी चाहिए, वो उसको घड़ी चाहिए टाइम देखने के लिए या फिर कहीं जाने होने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, या फिर पकड़ लिए कहीं जा रहा है अच्छा दिखने के लिए। तो उसका जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो ज़रूरत को हम लोग समझना पड़ेगा। उसका बजट कितना है वो जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें उस प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ऐसा प्रोडक्ट देना पड़ेगा जो उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। समझ में आया आप लोग को। चलिए उसके बाद जानते हैं इट इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए टेलर मेड प्रोसेस है। जैसे कस्टमर डिमांड करेगा, जानना चाहेगा, मतलब जैसा उसको प्रोडक्ट चाहिए उसको वैसा ही देना है, उसको सेटिस्फाई करना है। वो अगर खुश रहेगा तभी जाके वो प्रोडक्ट खरीदेगा, समझे, और लंबे टाइम तक हम लोग का लॉयल कस्टमर बन के रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड क्यों है, मतलब सबको कोऑर्डिनेटेड एक साथ जुड़ के काम करना है, समझे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे पकड़ लीजिए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सबको एक साथ मिल के काम करना है। क्योंकि कंपनी का देखिए, जैसे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे गोल ओरिएंटेड। कंपनी का जो गोल्स होगा, जैसे प्रॉफिट कमाना या लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना, कैसे पॉसिबल होगा अगर कस्टमर सेटिस्फाई ही ना हो। समझ में आया। चलिए मार्केटिंग हम लोग पहला वर्ड जान लिया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए दो भाग में बटा हुआ है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो पहले था, अभी है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। पहले क्या था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, मतलब प्रोडक्ट बना दिए, उसके बाद कैसे भी हम लोग कस्टमर को बेच दिए, बेच देंगे, उसके बाद से हम लोग का कस्टमर के साथ रिलेशन ख़त्म। समझ में आया। अब मॉडर्न मार्केटिंग क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाई करना है, समझे, अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विस बना के। ठीक है, देखें तो देखिए ये कब से शुरू होगा, ये होगा प्रोडक्ट बनाने के पहले से। जैसे प्रोडक्ट कैसे होगा, उसका प्लानिंग, प्राइसिंग, डिज़ाइन सब चीज़ है, और उसके बाद ख़त्म भी होगा कस्टमर को सेटिस्फाई करके, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस देके। समझ में आया। चलिए अब हम लोग जानते हैं तीसरा, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग का क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला है टारगेट मार्केट। ठीक है, कौन सा मार्केट हम लोग का टारगेट मार्केट है। जैसे देखिए द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू यूज़ द प्रोडक्ट, जो कस्टमर हम लोग का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वही हम लोग का मार्केट है, समझे। मतलब टारगेट मार्केट वही है कि जो कस्टमर हम लोग का यूज़ करेगा उसी को हम लोग को टारगेट करना है। देखिए प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड एंड डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। प्रोडक्ट ऐसा बनाना है, उसको डिज़ाइन भी ऐसा करना है, डेवलप भी ऐसा करना है, किसके हिसाब से, जो टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से। पकड़ लीजिए अगर बच्चों का प्रोडक्ट बना रहे हैं, खिलौना बना रहे हैं, तो उसको ऐसे बनाना है जैसे उसको कस्टमर को टारगेट करके, मतलब बच्चे को टारगेट करके, जैसे उसको पसंद है। जैसे डोरेमोन है, ये सब कार्टून जैसे, समझे, वैसा बनाना है जैसे बच्चों को पसंद है, छोटा भीम जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नंबर 2 जानिए। अब देखिए एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जानते हैं, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई कस्टमर्स थ्रू राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एट राइट प्लेस एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस। मतलब क्या, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे कैसे, सही प्रोडक्ट बना के। ठीक है, अब देखिए सही प्रोडक्ट है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, समझे। एक पेन का दाम है 100 रुपये, तो भाई जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो परचेज़ नहीं कर सकता, समझे। प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, मतलब मीडियम, जैसे पकड़ लीजिए 25 या 20 जैसे अफोर्ड कर सके स्टूडेंट। ठीक है, जैसा पेन बनाया एट राइट प्लेस। अब देखिए एक पेन खरीदने के लिए तो कोई इतना दूर जाएगा नहीं, 10 किलोमीटर ऐसे, समझे। तो ऐसा हम लोग को बनाना मतलब सही जगह पर भी देना पड़ेगा। जैसे देखिए आजकल अमेजोन या फ्लिपकार्ट ये सब का ज़माना चल रहा है। कैसे ये लोग का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए ये लोग आपको घर पर बैठे हैं, आपको घर पर आकर डिलीवरी दे जा रहा है। समझ में आया। और एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस, और सेल सर्विस भी अच्छा होना चाहिए आफ्टर सेल सर्विस। अगर पकड़ लिया आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर कोई क्वेरीज हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग चुटकी में सॉल्व कर दे रहा है, तब तो आप सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
चलिए अब हम लोग तीसरा एलिमेंट जानते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है क्या? देखिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, समझे? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सब डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट मिल के काम करता है, तभी तो और एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करता है, सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, समझे? एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर बिजनेस में रहना है तो सब डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर देखिए, समझ में अगर एक साथ नहीं काम करेंगे तो ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम नहीं कर सकता, समझे? जैसे एक आईपीएल आप मैच देखते हैं या फिर कोई भी क्रिकेट टीम है, उसको हर प्लेयर को अच्छा खेलना पड़ता है, चाहे वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, हर किसी को एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का मकसद एक ही है, टीम को जिताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते। चलिए अब चौथा और आखिरी एलिमेंट जानते हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर देखिए कोई भी बिजनेस मार्केट में टिक नहीं सकता, समझे? अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता, समझे? प्रॉफिट क्या है? ऑक्सीजन है बिजनेस का। अगर देखिए प्रॉफिट ही ना हो पाए तो बिजनेस करके क्या फ़ायदा? समझ में आया? जैसे देखिए, द फोकस इज ऑन अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए प्रॉफिट तो हम लोग को चाहिए, ये नहीं कस्टमर अगर सेटिस्फाई ना हो, गलत गलत प्रोडक्ट बेच दिए या फिर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किए, तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म टिक ही नहीं पाएंगे मार्केट में, समझे? मार्केट में टिकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसके साथ प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चारों पॉइंट आपको, चारों एलिमेंट समझ में आया? चलिए अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एम या गोल। मार्केटिंग का गोल क्या है? चलिए पहला पॉइंट हम लोग जाने, क्रिएशन ऑफ डिमांड। अब देखिए, अगर हम लोग प्रोडक्ट किसको बेचेंगे, अगर कोई हम लोग का खरीदने वाला ही नहीं है, समझे? तो हम लोग को डिमांड क्या करना है? क्रिएट करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? डिमांड क्रिएट करना। जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ऐड देते हैं टीवी में, समझे? जैसे देखिए शाहरुख खान बायजूस का ऐड देता है, समझ में आया? किस लिए देता है? डिमांड क्रिएट करने के लिए, समझे? तो हम लोग ऐड देते हैं डिमांड क्रिएट करने के लिए। पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आया? चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव जानते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए मार्केटिंग शुरू होता है और ख़त्म होता है कस्टमर के ऊपर ही, समझिए? कस्टमर ही मेन है, तो समझे? तो हम लोग को प्रोडक्ट बेचना है लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके, समझे? तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव सेकंड क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, समझे? चलिए तीसरा पॉइंट जानते हैं, मार्केट शेयर मतलब मार्केट को कैप्चर करना, समझे? मार्केट का मैक्सिमम जो शेयर है उसको कैप्चर करना। वो कैसे होगा? जब से आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस मतलब कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तभी तो मार्केट कैप्चर होगा। जैसे देखिए अब एग्जांपल देते हैं, जैसे जियो मार्केट में आया, देखिए एकदम कम दाम में क्या कर दिया? फ्री कर दिया, 6-7 महीना ऐसे फ्री था, तो सबको आदत लग गया। बाद में क्या हुआ? आस्ते आस्ते मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर लिया। समझ में आपको तीसरा पॉइंट? चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट जानेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। देखिए मार्केट में अगर लंबे समय तक रहना है तो आपको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा, समझे? अगर आपको बेसिक इनकम या बेसिक प्रॉफिट भी अगर नहीं होता है, समझे, तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप मार्केट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन कैसे होगा? कस्टमर को पहले सेटिस्फाई कर दे, समझे? अगर आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई है, खुश है, तो देखिए दोबारा आपके दुकान है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी है वो वापस आएगा, समझे? तो इसलिए हम लोग को मेन है कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसके साथ प्रॉफिट भी अर्न करना है। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट जानेंगे क्या है? गुडविल मतलब क्या होता है? एक बिल्डिंग रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज ओवर अ टाइम, समझे? कंपनी का रेपुटेशन बनाने में लंबे समय लग जाता है, समझे? वो कैसे होगा? अच्छा आप क्वालिटी का प्रोडक्ट लंबे समय तक आप अगर देते रहेंगे तो कंपनी का क्या होगा? कस्टमर का भरोसा आप पे हो जाएगा, समझे? जैसे देखिए रिलायंस, टाटा, ये सब का नाम ही काफ़ी है, समझे? क्यों है? समझे? क्योंकि उसने मार्केट में लंबे समय तक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, अच्छा सर्विस दिया, इससे क्या होगा? रेपुटेशन क्रिएट हो गया है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब छठवां पॉइंट जानते हैं। छठवां क्या है ऑब्जेक्टिव? छठवां ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए प्रोवाइडिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट है, जैसे अमेजोन आ गया, अब एक क्लिक करते हुए हम लोग को एक प्रोडक्ट खरीदना है। अगर देखिए एक मोबाइल खरीदना है 10,000 के अंदर में, तो अभी पहले हम लोग दुकान में जाते थे 2-3 ही मिलता था, अब हम लोग एक सर्च मारेंगे तो हम लोग को लगभग 100 वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझे? तो हम लोग का क्या हुआ? स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम लोग डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट देख सकते हैं, समझे? नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, समझे? और क्वालिटी का प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा, समझे? अब ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा तो क्या होगा? सब लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, इसका बेनिफिट है। और इतना ज़्यादा अगर मार्केट डेवलप करेगा तो क्या होगा? सबको काम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ में आपको? अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, समझ में आया? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? इतना बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप इतना तो कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग का क्या क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए।
ठीक है, चलिए हम लोग पहला पॉइंट जानते हैं। देखिए फोकस क्या होता है, दोनों का फोकस क्या किस चीज़ में है। इसका मार्केटिंग का क्या है, नीड्स ऑफ बायर, ये बायर के ऊपर ही है। तो मतलब जो खरीदने वाला है उसका क्या क्या ज़रूरत है, उसका ज़रूरत हम लोग समझेंगे कि जो खरीदने आ रहा है उसको क्या चाहिए, कितना प्राइस में चाहिए, कैसा चाहिए, समझ में आया। लेकिन सेलिंग क्या है, नीड्स ऑफ सेलर। सेलिंग सोचेगा कि भाई कैसे भी तरीके से मैं उस प्रोडक्ट को बेच देना है, बस मेरा झमेला खत्म। समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट जानेंगे, ऑब्जेक्ट। अब देने का देखिए ऑब्जेक्ट क्या है दोनों का। पहला का इसका प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रॉफिट तो सबको कमाना है, नहीं तो बिजनेस में नहीं टिक सकता, समझे। लेकिन प्रॉफिट कमाना है कैसे, कस्टमर को सेटिस्फाई करके, समझे। कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, ऐसे। ये सेलिंग क्या है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, समझे। प्रॉफिट ये क्या है, सेल्स जितना ज़्यादा बेचूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कस्टमर सेटिस्फाई हो या ना हो मेरा उतना मतलब नहीं है। समझ में आया आप लोग को। चलिए तीसरा पॉइंट जानते हैं, ओरिएंटेशन। अब देखिए ये क्या है, मार्केटिंग है कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब इसको बनाया गया कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर ही मेन है। शुरुआत होगा कस्टमर से, खत्म होगा कस्टमर से, कस्टमर के लिए ही सब कुछ है, समझे। ये क्या है, सेलिंग है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट को हम लोग को प्रोडक्ट को बेचना है, बस प्रोडक्ट ही मेन है यहाँ पर, प्रोडक्ट को बेचना है। और यहाँ पर क्या है, कस्टमर मेन है। चलिए चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट जानेंगे, बिगिनिंग। शुरुआत कहाँ से होता है, मार्केटिंग का होता है बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्ट बनने के पहले से काम होता है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्लान करना, हम लोग को डिज़ाइन करना, पहले से हम लोग सोचते हैं मार्केटिंग के लिए। ठीक है, सेलिंग क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद ही ना बेचेंगे। समझ में आया आपको, प्रोडक्ट अगर बनने गया उसके बाद ही ना हम लोग किसी को बेचने जाएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट, एंड। अब खत्म कहाँ होगा, देखिए कॉन्टिन्यूज आफ्टर सेल टू जज कस्टमर्स रिएक्शन। मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट देखिए बन गया, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस देंगे, कस्टमर का रिएक्शन जानेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं, या क्या कमी है हम लोग जानेंगे, तभी तो कस्टमर ही तो मेन खरीदेगा ना। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कस्टमर को रिएक्शन जानना पड़ेगा, कैसा प्रोडक्ट लग रहा है, कैसा उनको सर्विस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। समझ में आया। इसलिए सेलिंग क्या है, एंड विथ सेल। सेलिंग का मतलब क्या है, अपना काम हो गया बस, झमेला ख़त्म, कस्टमर को सिर्फ जाके बेच ही देना है बस, उसके बाद उसको कस्टमर से कोई रिलेशन ही नहीं है, ख़त्म। ठीक है, इसका देखिए पर्सपेक्टिव 6 पॉइंट, ये है लॉन्ग टर्म। भाई मार्केट में लंबे समय तक रहना है अपन को, समझ में आया मार्केटिंग का। सेलिंग का क्या है, शॉर्ट टर्म, भाई बेच देना है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा काम है बेचना। समझ में आया 6 पॉइंट। चलिए इसका स्कोप जानेंगे, 7वां पॉइंट स्कोप। मार्केटिंग का क्या वाइड स्कोप, वाइडर है, मतलब मार्केट बहुत बड़ा लेवल में है। सेलिंग का क्या स्कोप बहुत छोटा है, सिर्फ बेचने का काम है। तो इसमें वाइडर का है, मार्केटिंग में भाई प्लानिंग करना है, प्रोसेस है, प्राइसिंग है, बहुत मार्केट वाइड है, समझे। इसका मार्केटिंग मतलब इसका सेलिंग का क्या है, नैरो है। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट जानते हैं, प्रोसेस। इसका क्या करना है मार्केटिंग का, कन्वर्टिंग कस्टमर्स नीड्स इनटू अ प्रोडक्ट। कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग कस्टमर का नीड जानते हैं, अगर पकड़ लिए घड़ी बना रहे हैं तो कस्टमर क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा घड़ी चाहिए, टाइम दिखने में थोड़ा स्टाइलिश हो। समझ में आया। तो कस्टमर जैसे जैसे डिमांड कर रहा है, जैसे जैसे उसका नीड्स है, उसी की तरह हम लोग क्या कर दिए, एक प्रोडक्ट बना दिए। मतलब उसका नीड्स को क्या करने, कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट में तब्दील कर दिए। समझ में आया आप लोग को। चलिए सेलिंग का क्या है, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू कैश। इस देखिए इसको क्या करना है, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना कैश। इसको सेलिंग में क्या है, प्रोडक्ट को बेचो, अब बदले में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, बस इसको इतना ही मतलब है। प्रोडक्ट को बेचो और कैश लो। ठीक है, चलिए 9वां पॉइंट और ये आखिरी पॉइंट जानेंगे, ग्रोथ। क्या इसका क्या है, मार्केटिंग का क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न मार्केटिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कस्टमर के जो है सोच जैसे है वैसे ही हम लोग को प्रोडक्ट क्रिएट करना है, समझे। और सेलिंग क्या है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रेडिशनल में सिर्फ है बेचने से मतलब है, समझे। चलिए अच्छे से जान गए हम लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट है टेंजिबिलिटी। देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल है, मतलब उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझे। सर्विस क्या है, इनटेंजिबल, ना इसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। समझ में आया। चलिए ओनरशिप, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबल। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आज मेरे पास है, मैंने अपने भाई को दे दिया, समझे, क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो सकता है, समझे। लेकिन देखिए सर्विस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे एक डॉक्टर है, देखिए डॉक्टर है, पेशेंट को देख रहा है, सर्विस दे रहा है, वो क्या होगा, अब पकड़ लीजिए पेशेंट क्या है, सर्विस ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब सॉरी डॉक्टर ट्रांसफ़र कर सकता है, नहीं कर सकता अपना सर्विस। क्यों, अगर वो बोल रहा है मेरे बेटे जा सर्विस दे के आ जा हॉस्पिटल में, वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसने तो सर्विस के लिए क्या किया है, उसका उतना पढ़ाई की है, डिग्री लिया है उससे, और उसको सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, समझे। मतलब सर्विस उसे ही देना पड़ेगा, समझे। लेकिन प्रोडक्ट क्या है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, पेरिशेबिलिटी। यूजुअली ड्यूरेबल, मतलब क्या है, प्रोडक्ट लंबे समय तक चलेगा, समझिए। प्रोडक्ट है देखिए कि नॉर्मल वो बहुत समय तक चलेगा, लेकिन सर्विस क्या है, लंबे समय तक नहीं चलेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा।
मतलब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग डॉक्टर एक सर्विस दे दिया तुरंत, तो हमेशा तक थोड़ी चलेगा, बहुत दिन तक थोड़ी चलेगा, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जानते हैं, इनसेपरेबिलिटी बिटवीन बायर एंड सेलर। अब देखिए सेपरेट प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए सर्विस जो दे रहा है, समझे, जो बायर है और जो सेलर है, वो दोनों का डिफरेंस, जो सर्विस है वो दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। पकड़ लीजिए, समझिए, जो डॉक्टर है उससे उसका सर्विस क्या सेपरेट कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। चलिए अब हम जानेंगे प्रोडक्ट सर्विस का पाँचवा पॉइंट, जो रिक्स है। प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस। प्रोडक्ट, अब देखिए हम लोग को ख़राब लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, दुकान में वापस दे देते हैं। ठीक है, लेकिन सर्विस देखिए, सर्विस एक बार दे दिया उसको वापस कैसे लेंगे? समझिए, एक डॉक्टर पेशेंट को सर्विस दे दिया, वो कैसे बोलेगा भाई मेरा सर्विस वापस कर दो, मैंने जो बताया है या जो डिस्क्रिप्शन तुम्हें अच्छे से समझाया है वो मुझे वापस दे दो। ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए छठवां पॉइंट जानते हैं, इन्वेंट्री कैन बी स्टोर्ड। प्रोडक्ट क्या होता है, स्टोर करके रख सकते हैं, समझिए। सर्विस क्या होता है, स्टोर करके हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, फिर देखिए सेंसिटिविटी ऑफ टाइम। ठीक है, टू टाइम, यहाँ प्रोडक्ट क्या है, लो सेंसिटिविटी। देखिए कैसे, एग्जांपल दिया है, अ सोप कैन बी बॉट इन अ एडवांस ऑफ नीड। अब देखिए साबुन क्या होता है, हम लोग एक साथ स्टोर कर लेते हैं, पकड़िए मार्केट में जाते हैं तो 1 महीने का एक साथ साबुन ले लेते हैं 5 या 6। ठीक है, या फिर कोलगेट ले लेते हैं, पूरा महीने भर चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ठीक है पूरा महीने भर चलेगा इसलिए हम लोग एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या है, सर्विस क्या है, हाईली सेंसिटिविटी, सॉरी सेंसिटिव। ठीक है, क्यों? देखिए एग्जांपल क्या है, डॉक्टर सर्विस आर नीडेड वेयर व्हेन देयर इज़ अ पेशेंट। डॉक्टर का सर्विस कब लगेगा, जब वहाँ पर पेशेंट मौजूद होगा। पेशेंट अगर होगा ही नहीं तो सर डॉक्टर क्या किसको, नर्स को सर्विस देगा? चलिए छोड़िए, चलिए आठवां पॉइंट जानते हैं, मार्केट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट में मार्केट एंड ब्रांड आर द फोकस ऑफ द ट्रांजेक्शन। यहाँ देखिए प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोडक्ट पे फोकस है। ठीक है, और उसके ब्रांड पे कि भाई इसका प्रोडक्ट को अच्छे से हम लोग को क्या करना है, अच्छा प्रोडक्ट होगा तभी तो हम लोग बेच सकते हैं। समझिए, उस पर फोकस रहेगा, प्रोडक्ट अच्छा बनाना है तब तो उसे बेच सकते हैं मार्केट में, कस्टमर खरीदेगा। ठीक है, सर्विस का क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन पीपल। अब देखिए यहाँ क्या आता है, सर्विस क्या है, यहाँ पर देखिए अगर सर्विस अच्छा देंगे, अच्छा पकड़ लिए, टीचर है अच्छा पढ़ाएगा, या डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा सर्विस देगा, अच्छा पेशेंट से अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा से बात करेगा, या फिर अच्छा सर्विस देगा, अच्छा नॉलेजेबल, अच्छा से उसे चेकअप करेगा, तभी जाके वो आदमी दूसरे से बताएगा तो उससे लिंक होगा। समझ में आया? अब देखिए हम लोग जैसा वीडियो बनाए, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप दोस्तों को बोलेंगे कि चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक वीडियो के पूरा जान गए, पूरा एक चैप्टर 2 कॉमर्शियल स्टडीज़ का मार्केटिंग और सेल्स पूरा समझ गए इस वीडियो में। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा आपको। ठीक है, इतना जान के आपको बहुत अच्छे से नॉलेजेबल हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो दोस्तों को ये ज़रूरत होगी चैप्टर को, उसे प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन से चैप्टर पर चाहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।